चुड़ैल की बेटी पार्ट 7 में आपने देखा कि राजू और कोमल बच्चों के लिए बहुत परेशान होते हैं। उधर दूसरी गुफा में कोमल, अब इन दोनों बच्चों को घर जाने दो। गुड़िया बेटी परेशान होगी इन दोनों के लिए। उसे नहीं पता है कि बच्चे यहाँ सही सलामत हैं। हाँ, मन तो नहीं करता है, मन करता है ये दोनों बच्चे मेरे साथ रहें और मैं इनका लाड करती रहूं। लेकिन तुम्हारी बात भी ठीक है। नानी माँ, आप हमारे साथ हमारे घर क्यों नहीं चलती? अब से आप हमारे साथ ही रहो ना। नहीं बेटा, मैं एक चुड़ैल हूँ और इंसानों के साथ हम नहीं रह सकते। अब तुम जाओ। अच्छा तो ठीक है, अगर आप हमारे साथ नहीं रह सकती तो हम टॉमी को अपने साथ ले जाएं? लेकिन गांव वालों को और किसी को भी ये पसंद नहीं है कि हम में से कोई भी गांव के अंदर रहे। हम किसी को पता नहीं चलने देंगे कि टॉमी हमारे साथ है। हम टॉमी को छुपा कर रखेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। हाँ नानी माँ, प्लीज मान जाओ ना, हमें टॉमी को ले जाने दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। बच्चों की जिद के आगे कोमल की एक नहीं चलती और वो टॉमी को ले जाने के लिए मान जाती है। ठीक है, अब तुम दोनों जाओ और अपना ध्यान रखना। जब भी हमसे मिलने का मन हो तो आ जाना टॉमी के साथ। हाँ टॉमी, इन दोनों बच्चों का ध्यान रखना, फिर से कोई इनके साथ ऐसा बुरा सलूक ना करे, ठीक है ना? नानी, आपके पास कोई टोकरी है जिसमें हम टॉमी को छुपा के रख सकें? तुम चिंता मत करो बच्चों, मैं तो तुम्हारे बैग में ही आ जाऊंगा। बैग में? वो कैसे? तुम तो बड़े हो और बैग छोटा। तभी टॉमी अपना रूप छोटा कर लेता है और राजा के बैग में बैठ जाता है। राजा बैग को टांग लेता है। वाह, मजा आ गया टॉमी। चलो परी, अब घर चलें, माँ परेशान होगी। फिर वो दोनों घर वापस चले जाते हैं। घर पर राहुल और गुड़िया बहुत परेशान होते हैं कि तभी राजा और परी उन्हें सामने से आते दिखते हैं। अरे राहुल, देखो मेरे बच्चे आ गए। वो भागकर जाती है और उन दोनों को गले से लगा लेती है। फिर सब लोग खाना खाते हैं। राजा और परी थोड़ा खाना चुपचाप टॉमी के लिए बचा लेते हैं और जब राहुल और गुड़िया सो जाते हैं तो खाना लेकर अपने कमरे में जाते हैं और टॉमी को बैग में से बाहर निकालते हैं। टॉमी, लो खाना खा लो, माँ पापा सो गए हैं। इतने में वहाँ पप्पी आ जाता है और टॉमी को देखकर भौंकने लगता है। अरे पप्पी, चुप हो जा, डर मत, ये हमारा टॉमी है, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आई, औंक मत, नहीं तो माँ बाबा जाग जाएंगे तो परेशानी हो जाएगी। उनके समझाने पर पप्पी चुप हो जाता है और टॉमी पप्पी को प्यार से चाटने लगता है। ये तो बहुत प्यारा है। जब मैं इस घर में आया था तब मैं भी इतना ही छोटा था। हाँ, तभी तो हम इसको यहाँ लाए थे। चलो अब सो जाते हैं, कल स्कूल भी तो जाना है। लेकिन वो लोग हम दोनों को फिर से परेशान करेंगे। अरे ऐसे कैसे परेशान करेंगे? मेरे होते हुए अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। लेकिन टॉमी, तुम्हें कोई देख लेगा तो? हाँ टॉमी, तुम्हें किसी ने स्कूल में देख लिया ना तो हमारी कंप्लेंट हो जाएगी और वैसे भी कुछ बच्चे हमें परेशान करते हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो? अरे बच्चों, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे बैग में छोटा सा होकर बैठ जाऊंगा। ठीक है, तुम तय रहा, तुम चलना हमारे साथ। अगले दिन टॉमी छोटा सा बनकर राजा के बैग के अंदर बैठ जाता है। परी और राजा दोनों स्कूल जाते हैं। जैसे ही वो दोनों स्कूल के अंदर जाते हैं, उन्हें गेट पर ही मोटू और कालू मिल जाते हैं। अरे ये दोनों तो फिर से आ गए, लगता है जंगल से बच निकले। अरे कोई बात नहीं, इस बार इन दोनों भाई बहन को अच्छा सबक सिखाएंगे कि स्कूल आना ही छोड़ देंगे वो दोनों। तुम दोनों फिर से स्कूल आ गए। लगता है उस दिन जो सबक दिया उसका तुम दोनों पर असर नहीं हुआ। तुम हम दोनों को जाने दो, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर वो सब क्लास में जाते हैं। क्लास में भी कालू और मोटू राजा और परी को तंग करते रहते हैं। ये सब टॉमी बैग में से छिपकर देख रहा होता है। तो ये दोनों
हमारे इन दोनों बच्चों को बहुत तंग करते हैं। इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर गेम्स का पीरियड होता है और सब बच्चे ग्राउंड में खेलने जाते हैं। राजा सीधा साधा लड़का होता है, इसलिए उन दोनों लड़कों से उलझना नहीं चाहता, लेकिन कालू और मोटू उसे फिर से परेशान करने लगते हैं। अरे मोटू देख, वो दोनों डरपोक आ गए, चल इनको फिर से परेशान करते हैं। मोटू फुटबॉल को राजा के सर पर फेंक कर मारता है। राजा जमीन पर गिर जाता है। अरे भाई, तुम ठीक हो ना? रुको भाई, मैं तुम्हारे लिए बैग से पानी लेकर आती हूँ। ये सब टॉमी राजा के बैग में से देख रहा होता है, जो कि ग्राउंड में ही रखा होता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। परी बैग से पानी लेने आती है तो टॉमी परी से बोलता है, परी, राजा को बोलो इन लड़कों से डरने की जरूरत नहीं। जैसे उन्होंने उसे बॉल मारी, वो भी उस बॉल को हवा में उड़ा दे। बाकी मैं सब संभाल लूंगा। परी ऐसा ही करती है। वो राजा को जाकर सब बताती है। ठीक है, पर मुझे डर लग रहा है। डरो नहीं भाई, हमारे साथ टॉमी है। कालू और मोटू के साथ वहाँ खड़े और भी बच्चे राजा पर हंस रहे होते हैं। राजा जोर से बॉल पर मारता है। बॉल आसमान में बहुत ऊपर तक चली जाती है। अरे ये क्या, इसमें इतनी ताकत कैसे आई? अरे वाह वाह राजा, क्या बात है, वाह राजा वाह। बॉल सीधा नीचे आकर कालू पर गिरती है और कालू जमीन पर गिर जाता है। अरे इस चूजे में इतनी ताकत कैसे आई? सब बच्चे जो राजा पर हंस रहे थे अब उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और कालू पर हंसने लगते हैं। राजा तो पढ़ने में भी नंबर 1 है और ताकत में भी। इस बात पर कालू और मोटू को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तो तुझे इतना ही अच्छा खेलना आता है तो ठीक है, एक मुकाबला करते हैं। एक तरफ से तू रस्सी खींच और एक तरफ से मैं। दोनों मुकाबला करने लगते हैं। कालू पहले अकेले खींचता है और फिर उसे हारता देखकर मोटू भी उसके साथ खींचने लगता है। सब बच्चे कालू और मोटू का मजाक उड़ाने लगते हैं। राजा में बहुत ताकत आ जाती है और वो एक साथ मोटू और कालू को गिरा देता है। टॉमी बहुत खुश होता है। सब बच्चे राजा के लिए तालियां बजाने लगते हैं। उस दिन से कालू और मोटू राजा और परी से डरने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अरे मोटू भाई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। ये चूजा इतना ताकतवर कैसे हो गया? अगले दिन राजा और परी टॉमी के साथ चुड़ैल से मिलने जाते हैं। अरे मेरे बच्चों, तुम आ गए। आगे की कहानी देखने के लिए अगला भाग जरूर देखें।